फुल डे वाटर में मस्ती, वो भी एकदम सस्ती। पानीपत's first biggest water and amusement park, Kingland Water World, is now open. Enjoy fun water rides, games and unlimited adventure. फन का नया अड्डा किंग्सलैंड वाटर वर्ल्ड, आसंद रोड, सोंदापुर, पानीपत। Be ready क्योंकि अब फन होगा अनलिमिटेड विद पानीपत's फर्स्ट बिगेस्ट वाटर एंड अम्यूजमेंट पार्क, किंगलैंड वाटर वर्ल्ड। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आइए और एंजॉय कीजिए फन वाटर राइड्स, गेम्स एंड अनलिमिटेड एडवेंचर ओनली एट किंगलैंड वाटर वर्ल्ड, आसंद रोड, सोंदापुर, पानीपत। हरियाणा संयुक्त विद्यालय संघ जिला पानीपत के सभी स्कूल संचालक कोविड-19 को लेकर सरकार द्वारा जो कदम उठाया गया है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक सभी स्कूल 30 अप्रैल तक बंद करने के हरियाणा सरकार द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं, उसको लेकर आज हरियाणा संयुक्त विद्यालय संघ जिला के सभी पानीपत के मेंबर्स आज लघु सचिवालय में डीसी श्री धर्मेंद्र कुमार जी को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। जब स्कूल संचालकों से इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि कोविड-19 महामारी के चलते 8वीं कक्षा तक के विद्यालय पिछले सत्र में पूर्ण रूप से बंद रहे हैं और विद्यालयों ने अपने स्तर पर ऑनलाइन शिक्षा देने का भी भरपूर प्रयास किया, लेकिन उसके कई दुष्परिणाम सामने आए, जैसे कि बच्चों के लिखने और समझने की क्षमता परोक्ष रूप से प्रभावित हुई। बच्चों की आंखों पर भी काफी प्रभाव पड़ा, उनके स्वभाव में भी काफी बदलाव देखा गया। बच्चे मोबाइल और लैपटॉप के समय से पहले ही आदी हो गए और उनके संस्कारों में भी काफी कमी पाई गई। इस बात को देखते हुए सभी स्कूल संचालकों ने अब दोबारा विद्यालय बंद हो जाने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने अपनी बात रखते हुए यह कहा कि जिस प्रकार प्रांत में बाकी सभी गतिविधियां कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए चल रही है, उसी प्रकार सभी विद्यालयों को भी खोलने की अनुमति प्रदान की जाए ताकि आने वाले राष्ट्र के भविष्य विद्यार्थी की नींव अच्छी रखी जा सके। स्कूल्स हरियाणा में सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स को वहाँ पर अवकाश घोषित कर दिया। इससे दो चीज़ें हमारे सामने संकट आ गया। एक तो जो स्टाफ है, कर्मचारी हैं स्कूल के, उनको सैलरी देने की बहुत बड़ी समस्या होगी। लेकिन मैं मानता हूँ कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो हर चीज़ में भारी पड़ती है, लेकिन समस्या ये है कि जैसे सरकार गाइडलाइन है सरकार की, भाई अगर बच्चे स्कूल में फिजिकली नहीं आ सकते तो आप उनको ऑनलाइन शिक्षा दीजिए। मैं गांव से बिलोंग करता हूं, ग्रामीण क्षेत्र में मेरा स्कूल है, तो वहां पर समस्या ये है कि बच्चों के पढ़ने के लिए ऑनलाइन या तो पेरेंट्स के पास मोबाइल नहीं है और या है तो एक पेरेंट्स के 2 से 3 बच्चे हैं तो मोबाइल एक बच्चा यूज़ करता है, बाकी बच्चे उससे वंचित रह जाते हैं। दूसरा, गांव दूर के क्षेत्र में वहां पर टावर्स नहीं है, रेंज नहीं रहती, नेट की सुविधा कम मिल पाती है, तो इस वजह से बच्चे वहां पर उस प्रकार से पूरी तरह से जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसका पूरी तरफ से लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए सरकार से डीसी साहब के माध्यम से निवेदन है कि सरकार विनम्रता से विचार करते हुए और एसओपी का पालन, गाइडलाइन का पालन करवाते हुए सरकार इस बात की व्यवस्था करे कि स्कूल को 2 शिफ्टों में या फिर 50% 30% बच्चे बुला के और 2 गज की दूरी के साथ मास्क के साथ लगाकर सरकार नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों को कम से कम खोलने की परमिशन दे। हम सरकार के इसके लिए आभारी रहेंगे। सरकार गंभीरता से इस पर विचार। ठीक, आपका नाम? वीरेंद्र सिंह, मैनेजर आशादीप आदर्श हाई स्कूल करंज। ठीक। जैसा कि सरकार ने 10 तारीख को पूरे हरियाणा प्रांत के नर्सरी से 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए हैं और हम उस आदेश के खिलाफ जो ना डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए इकट्ठे हुए थे और हमने इसमें मांग रखी है कि जिस प्रकार पिछले पूरे वर्ष लगभग 8वीं तक के विद्यालय पूर्ण रूप से बंद रहे हैं और इससे बच्चों की शिक्षा जो ना पूरी तरह से प्रभावित हुई है। हर स्कूल ने अपने स्तर पर प्रयास किया है कि बच्चों को ऑनलाइन नेट के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा देने का प्रयास किया, जो कि लगभग सफल भी रहा है। लेकिन अगर बच्चे विद्यालय में आकर शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसके बच्चों का शारीरिक विकास, चहुमुखी विकास भी होता है। बच्चों की लर्निंग और टीचिंग कैपेसिटी जो है ना, वो लर्निंग कैपेसिटी वो अच्छी होती है। लेकिन ऑनलाइन क्लास चलने से बच्चे लैपटॉप और मोबाइल के समय से पहले आदी हो गए हैं और बच्चों में जो लिखने की क्षमता थी, याद करने की क्षमता थी, वो पूर्ण रूप से जो है ना उसका ह्रास हुआ है। और हमारा सरकार से ये निवेदन है
कि जिस प्रकार अन्य गतिविधियां पूरे प्रांत में चल रही हैं पूरी तरह से, उस प्रकार विद्यालय भी एसओपी का पालन करते हुए कम कैपेसिटी के अनुसार स्कूलों का खोलने का प्रयास अगर सरकार आदेश करती है तो स्कूल हम चाहेंगे कि 8वीं तक के स्कूल खुलें, ताकि बच्चे स्कूल में आएँ। और स्कूल में अगर बच्चे आते हैं तो उनके जो है ना, उनके अंदर संस्कार, उनके अंदर लिखने की योग्यता, उनके अंदर सीखने की योग्यता, जिसका विकास होता है। घर पर रहकर जो ऑफलाइन जो क्लासेस चलती हैं वो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो बच्चों का विकास होता है वो ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से नहीं हो सकता। हमारा सरकार से अनुरोध है कि नर्सरी से 8वीं तक के विद्यालय कैपेसिटी के अनुसार, चाहे वो 25% कैपेसिटी के अनुसार या 33% कैपेसिटी के अनुसार स्कूलों को खोलने की परमिशन दें। और स्कूलों के सामने जो वित्तीय संकट आकर खड़ा हो गया है पिछले वर्ष की बात ही, इस साल भी जो है ना उसके सत्र के आरंभ में जो है विद्यालयों को बंद करने के जो आदेश दिए हैं वो पूर्ण रूप से गलत हैं। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि स्कूलों को खोलने के आदेश दें, ताकि बच्चों का जो भविष्य है उस पर प्रश्न चिन्ह ना लगे। बच्चे देश का भविष्य हैं, राष्ट्र का भविष्य हैं, और उस भविष्य को यदि कमरे में कैद कर दिया जाए, लैपटॉप और मोबाइल के सामने करके बच्चों का विकास नहीं हो सकता। बच्चों का सर्वांगीण विकास विद्यालय के प्रांगण में आकर होता है। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि जिस प्रकार 9वीं से 12वीं तक के विद्यालय एसओपी का पालन करते हुए चल रहे हैं, सरकार से निवेदन करते हैं कि नर्सरी से 8वीं तक के विद्यालय भी उसी प्रकार खोले जाएं, ताकि बच्चों के पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चल सके। और जो बच्चे मोबाइल और लैपटॉप के समय से पहले आदी हो गए हैं, उनकी आंखों पर विपरीत असर पड़ रहा है, बच्चों के व्यवहार में जो है ना विपरीत असर पड़ रहा है। डॉक्टरों से सलाह करते हैं, मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों से सलाह करते हो तो वो बताते हैं कि बच्चे लगातार मोबाइल और लैपटॉप के सामने बैठे रहने से उनकी आंखों पर और उनके व्यवहार में जो प्रभाव पड़ा है वो विपरीत असर पड़ रहा है। तो इसलिए सरकार से निवेदन है कि विद्यालयों को खोलने का प्रयास करे, ताकि बच्चों के भविष्य पर और ज़्यादा प्रश्न चिन्ह ना लगें। और सरकारी स्कूल भी जो है ना एग्ज़ाम चल रहे हैं, सरकार अपने विद्यालयों में जो है ना घर घर जाकर टीचर्स को आदेश दे रही है कि एडमिशन करें। विदाउट एसएलसी जो है ना सरकार ने आदेश दे दिया है कि सरकारी स्कूल में यदि कोई बच्चा एडमिशन लेता है प्राइवेट स्कूल से तो उसको एसएलसी की आवश्यकता नहीं है। सरकार से यह भी अनुरोध है कि यदि सरकारी स्कूल में बच्चा प्राइवेट स्कूल का बच्चा दाखिला लेता है तो एसएलसी के बाद ही, एसएलसी प्राप्त करने के बाद ही उसका दाखिला लिया जाए। और जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों के सामने वित्तीय संकट आकर खड़ा होगा इस वर्ष भी, पिछले वर्ष की भांति लाखों अध्यापक इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनकी रोजी रोटी जो है ना इस व्यवसाय से जुड़ी हुई है। अगर सरकार ने निर्णय वापस नहीं लिया तो बहुत से अध्यापक और बहुत से स्कूल संचालक भूखमरी के कगार पर पहुंचने के लिए पहुंच जाएंगे। आपका नाम? राजेंद्र प्रसाद शर्मा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हरियाणा यूनाइटेड स्कूल एसोसिएशन, पानीपत। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल का कहना है कि अगर स्कूल वालों ने 30 अप्रैल तक स्कूल बंद नहीं किए तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उनका साफ कहना है कि हम बच्चों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी हालत में खिलवाड़ नहीं कर सकते। देखिए, कुछ लोग अगर ऐसा कहते हैं तो ये उनका है, लेकिन जो आदेश सरकार का है उस सभी को मानना पड़ेगा, और अगर कोई नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। क्योंकि स्कूलों को जो बंद किया गया ना, जिस प्रकार से पूरे देश की परिस्थिति याद है, और सभी जितने भी स्टेट हैं सभी ने बंद कर दिए अपने स्कूल, हम तो सबसे बाद में कर रहे हैं बंद। तो परिस्थितियों को देखते हमने बंद करने पड़ रहे। कोई हमें इसका चाव नहीं है बंद करने का, हम भी चाहते हैं कि स्कूल खुले रहने चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं तो ऐसे में अभिभावकों के मन में भी एक चिंता है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि उस सारे को देखते हुए, पहले भी मैंने ये बात कही थी कि परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। हालांकि पहले भी लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि पेशेंट बहुत बढ़ रही है तो इसलिए आपको स्कूल बंद करने चाहिए। तब भी मैंने कहा था कि हमारे जिला शिक्षा अधिकारी जो हैं उनकी पूरी नज़र रखे हुए हैं, और अगर ऐसी जरूरत होगी तो हम निर्णय लेंगे। तो इसी वजह से निर्णय लिया गया, क्योंकि संख्या बहुत बढ़ रही है। नहीं, देखिए, हम स्कूल की भी समस्या को समझ रहे हैं, और स्कूल ने जो भी समस्या हमारे सामने प्राइवेट ने भी रखी, हमने उनको भी सहयोग किया, ऐसा नहीं है। मतलब हमारी जिम्मेदारी है, हम समझते हैं उनकी समस्या को भी, और जो उनकी समस्या हमारा पूरा प्रयास होता है उनको सहयोग करना, और किसी प्रकार का उनको भारी नुकसान ना हो। लेकिन लोगों का स्वस्थ रहना वो उससे ज़्यादा जरूरी है।
दोनों ही समस्या है। तो पहला जो है वो लोगों का स्वस्थ रहना जरूरी है, बच्चों का स्वस्थ रहना जरूरी है, वो पहले प्राथमिकता पे है। तो इसी सर देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज देश की जरूरत है, प्रदेश की जरूरत है, और जो हेल्थ है वो बहुत ही जरूरी है, बच्चों का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में सभी को सहयोग करना चाहिए।